हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन को क्या है डिस्कस करने वाले हैं, उसकी डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज रिप्लेस्ड अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। हम क्या है प्रोनाउन को एक रिप्लेस कर देते हैं किससे? एक ऐसा वर्ड प्रोनाउन कहलाता है जिसको हम नाउन की जगह क्या है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी रेफर टू प्यूपिल। वो एक प्यूपिल के नाम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। एनिमल, ऑब्जेक्ट, आइडिया एंड मोर, बहुत सारी ऐसे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जैसे कि मैंने कहा रीता इज रीडिंग अ बुक। रीता इज रीडिंग अ बुक, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? क्योंकि रीता एक लड़की है तो हम यूज कर सकते हैं शी। ओके, शी इज रीडिंग अ बुक। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके एग्जाम्पल्स को हम कहाँ कहाँ जो है यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आई का मतलब मैं। अगर मैं कहूँ जैसे कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। ओके, अनन्या, अनन्या इज रीडिंग अ बुक। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? आई एम रीडिंग अ बुक। क्योंकि अनन्या कौन है? मतलब मैं हूं ना अनन्या, तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? आई यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वी। जब बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं कहूँ सीता, रीता और गीता। दीज रीता, सीता, गीता आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? जब मैं कहूँ हम सब, रीता, गीता, सीता एंड आई आर प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेग्राउंड। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब मैं भी हूँ उसमें, मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें। मतलब बाकी लोग तो हैं ही बहुत सारे, पर उसमें मैं भी हूँ। ठीक है, आई का भी जब हम नाम ले रहे हैं, जैसे कि सीता, गीता, और हम ले रहे हैं, चलिए हाँ, सीता, गीता, रीता एंड आई आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ओके, तो हम क्या है? मैं भी हूँ उसमें। मतलब तो अगर मैं किसी को बताऊंगी हम सब खेल रहे हैं, तो मैं ये बताऊंगी ना, मैं तो ये थोड़ी ना कहूंगी वे सब खेल रहे हैं, उसमें मैं भी तो शामिल हूँ ना, तो मैं कहूंगी हम सब खेल रहे हैं। ठीक है, तो वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम। ओके, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम, यू। अब मैं कहूँगी सीता इज डांसिंग। अब मैं, जब आप इंग्लिश बोलते तो आपको पता होता है ना क्या बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं, है ना? तो जब मैं कहूँगी यू, जैसे कि मैंने कहा, आप समझ लीजिए आपका जो भी नाम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एंजल। ओके, अब देखिए एंजल में क्या है, मैं उससे कह रही हूँ एंजल यू आर वेरी गुड गर्ल। अब मैं इसको कैसे कह सकती हूँ? और जब मैं इसका प्रोनाउन बनाऊंगी तो एंजल क्या है? नाउन है। अब हम नाउन को ही तो रिप्लेस कर सकते हैं इसमें प्रोनाउन बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे सेंटेंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा भी नेम ले लेते हैं। मैंने लिया एंजल। एंजल इज ए गुड गर्ल। ओके, मैंने ले लिया एंजल इज ए गुड गर्ल। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? ओके, अब देखिए उसमें क्या था? जो हमारा एंजल था, जो हमारा एंजल वर्ड था, वो क्या था हमारा? वो था हमारा नाउन। क्या था वो हमारा? वो था हमारा नाउन। तो हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? यू से। मैं कह रही हूँ एंजल तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो जब मैं एंजल का नेम हटाऊंगी, नाउन को हटाऊंगी, तो मैं क्या है किसी एक प्रोनाउन को तो लगाऊंगी यहाँ से, है ना? तो मैं लगाऊंगी यू को, क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं एंजल को कह रही हूँ ना, ये तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। जरूरी नहीं है कि वर्ड के हिसाब से होता है, आप किसी भी का भी नेम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा वंशिका, यू आर, जैसे कि मैं वंशिका कह सकती हूँ यू आर वेरी गुड गर्ल। आप ऐसे कोई सा भी नेम जो है ले सकते हैं। ओके, हाँ, अब हमने ये ले लिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है हमारा ही, वह। अब मुझे पता नहीं है कि मतलब वो क्या है ना? तो मैंने कहा
देखिए ये मेरे बारे में बात हो गई है, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, अभी, और कोई लड़का है। सपोज एक लड़का है और आप उसको कैसे बुलाएंगे, जैसे कि द बॉय इज कमिंग। मैंने आपको बताया था ना, आप बार बार ऐसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, शी इज़, ही इज़ डांसिंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। तो यहाँ मैं बस उसी के एग्जांपल्स दे रखे, जैसे कि हम सबसे पहले बोलेंगे द बॉय इज कमिंग, हम इसको ना बोलेंगे द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज ईटिंग, द बॉय इज डांसिंग नाउ। तो हम जैसे कि हमने एक बार बोल दिया द बॉय इज कमिंग, मतलब एक ये बॉय क्या इसमें नाउन है, तो जब हम अगला सेंटेंस बोलेंगे तो हम इस बॉय को दोबारा बोलने की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ही से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बोल दिया द बॉय इज कमिंग और फिर हम बोलेंगे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ओके, अब आ गया हमारा शी आ गया। अब शी किसके लिए यूज़ होता है, एक गर्ल के लिए यूज़ होता है। ओके, जैसे कि हम सबसे पहले हमने कहा, जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया स्वाति। ओके, स्वाति इज प्लेइंग। अब मैं कहूँगी फिर नाउ स्वाति इज डांसिंग। अच्छा, बार बार जैसे कि मुझे उस पर कैसे लिखना है, तो मैं बार बार जब स्वाति का नेम लिखूँगी तो मतलब आपको देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कि बार बार पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि बार बार स्वाति का ही नेम आता जा रहा है ना। तो हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, शी से हम उसको क्या है रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, देखते क्या है नेक्स्ट है हमारा इट। अब देखिए इट इसके लिए यूज होता है, या तो वो कोई क्या हो, या तो वो कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए हम इट को यूज़ करते हैं, या फिर वो कोई एनिमल हो, उसके लिए भी हम इट को यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा द डॉग इज ईटिंग, है ना, तो मैं कर सकती हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में इट इज़ ईटिंग, है ना। मैं मतलब नेक्स्ट सेंटेंस तो कोई दूसरा हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा द डॉग इज ईटिंग, फिर मैंने कहा इट इज़ सिटिंग ऑन द ब्लैंकेट। ओके, अब ये क्या है, इट को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हम इसको किसी एनिमल, अभी तो फिलहाल एनिमल के लिए कर रहे हैं, डॉग है तो, है ना। अब ऑब्जेक्ट का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। अब हमारा द बॉल इज़ रेड, बॉल क्या है, रेड है। अब बॉल क्या है, हमारा नाउन है ना। तो उसको हम जैसे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको प्रोनाउन में जो है कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ रेड, द बॉल इज़ रेड, और हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ रेड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा व्हाट आर यू डूइंग। अपने यू का तो ले लिया था, है ना, यू भी हमने समझ लिया था। अब हमारा दे। ओके, अब आप देखिए दे है, अभी तो हमने क्या करा था, हम, जिसमें हम भी शामिल हो। अब जैसे कि मैंने कहा हम सब खेल रहे हैं या हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये हमारा हो गया था हम में। अब जब हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा वे सब बदतमीजी कर रहे हैं, है ना, जब वे कहेंगे तो हम वे कह रहे हैं, उसमें हम शामिल नहीं है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, दे, वे सब खेल रहे हैं, है ना। इट मीन्स हम उसमें नहीं है, मतलब जो बदतमीजी दिखा रहे हैं हम उसमें नहीं है शामिल, तो हम दे कहेंगे। जैसे कि देखो हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे जैसे कि समझ लीजिए मम्मी पापा जो भी आपके बड़े, आप उनको ये कह रहे हैं, सॉरी मतलब ये हार लगा रहे थे क्योंकि मेरे से बड़ा सा कवर है मेरा चलो फिर कोई और बड़ा बना लेते हैं, है ना। ओके, अब हम इनसे कह रहे हैं देखो ये सारे लोग क्या है, ये शैतानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं या फिर कुछ ख़राब कर रहे हैं, तो मैं इनके बारे में कह रही हूँ, है ना बातें। देखो मतलब मैं तो यहाँ पर हूँ, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, ज़रूर नहीं हम उनकी शिकायत ही कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा दिया वो सब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, है ना, तो वो सब वे सब, है ना। तो ये हो गया हमारा दे वाला। ओके, आशा करती हूँ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा ना, अगर जिस जिसको समझ में आ गया है कमेंट में करो हाँ हमें समझ में आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी नाउन। ओके, तो अभी हमने प्रोनाउन सीख लिया, अब हम नाउन भी सीख लेंगे, ठीक है। सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।